गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो अगर आप निर्जल उपवास नहीं कर पा रहे हैं नवरात्रि में, या आप जलहार मतलब वाटर फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर भी आपको जल्दी निरोगी करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं बॉडी से, तो आपके लिए एक बढ़िया वीडियो हम आज ला रहे हैं। यह है कि एक आहार सारा इलाज, एक आहार सारा इलाज। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है। तो नवरात्रि में बहुत साधकों ने निर्जल उपवास 1-2 दिन कर पाते हैं, अब फिर नहीं कर पाते हैं। तो आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं अगर नवरात्रियों में, और जल्दी आप निरोगी होना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो एकाहार करिए। तो एकाहार क्या है और इसका महत्व क्या है? मतलब एकाहार इंग्लिश में मोनो डाइट बोला जाता है, मोनो जूस बोला जाता है। तो वो क्या है? तो वो ये है कि पूरी दिन आप एक ही प्रकार का फल का जूस या लेना, मतलब खाली फल नहीं, फल या वेजिटेबल का जूस लेना एकाहार बोला जाता है। तो जैसे और कैसा कैसा लेना चाहिए ना, सीजन का होना चाहिए, सीजनल होने से ज्यादा अच्छा है, और आपकी एरिया का लोकल होने से ज्यादा अच्छा है। जैसा आजकल सभी जगह में मौसम्बी मिलती है, मौसम्बी ये सीजन का है, अभी अभी मौसम्बी का सीजन भी चल रहा है। तो आप अगर अच्छे से नवरात्रि को पालन करना चाहते हैं, जैसे शारदीय नवरात्रि आ रही है अभी 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024, या खाली नवरात्रि नहीं, आप बोलेंगे खाली नवरात्रि में एकाहार करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बीमारी में ग्रस्त हैं और जल्दी निरोगी होना चाहते हैं, अगर आप जल्दी रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप एकाहार करिए। एकाहार से सभी कुछ संभव हो जाएगी। जैसा ये मौसम्बी है, मैं ये मौसम्बी का उदाहरण दे रही हूँ, मौसम्बी रखी हूँ, तो आप इसका जूस या इसी को, इसका छिलका निकाल के, इसी का गुद्दा निकाल के ऐसे मुंह में चबा चबा के रस निकाल के छोचा भी आप फेंक सकते हैं जब भूख लगे तब। लेकिन बात यह है, अगर आपको ज्यादा रोग है, बीमारी है, और आप इसी को डिटॉक्स करना चाहते, बीमारी का मतलब है गंदगी, आपके अंदर में गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण, कुक फूड के कारण, आग में पका वाला भोजन के कारण, तेल मसाला नमक के कारण, दूध से बनी चीजें के कारण, एनिमल प्रोडक्ट मांसाहार के कारण, शहद के कारण, ये सब चीजें जो आपकी बॉडी में गई, बीड़ी सिगरेट नशा जो जैसा आहार किया है, और दवाई, सबसे बड़ा भी मेडिसिन, जो जैसा मेडिसिन खाया है, इंजेक्शन लिया है, ज्यादा आपका बॉडी में केमिकल डाला है, तो उसी हिसाब से आपको तप करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको एकाहार भी करना पड़ेगा। अगर आप उसको डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आपको एकाहार मतलब सिर्फ ओनली एक ही टाइप का फल कुछ दिन के लिए लेना, इसको मोनो डाइट एकाहार बोला जाता है। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है, क्यों करना है एकाहार, क्यों दूसरे फल नहीं खाना है, दूसरे चीज नहीं खाना है, प्राकृतिक आहार भी दूसरा चीज क्यों नहीं खाना है ना? इसीलिए कि अगर आप जल्दी निरोगी होना चाहते हैं, तो आपको ये करेंगे तो आपका बॉडी को जो जीवनी शक्ति है, जो वो डाइजेस्टिव जूस
मतलब वो पाचक रस एक ही टाइप का निकालेगा आपको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। उसको 10 प्रकार का जूस निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप एक ही दिन में 10 तरह की फल खाएंगे या सलाद भी खाएंगे, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है और पूरी तरह हजम नहीं हुआ होता है और हम फिर खा लेते हैं और इकट्ठे मिला मिला वाला खा लेते हैं, मतलब मिक्स फ्रूट्स खा लेते हैं, मिक्स सलाद खा लेते हैं, तो बॉडी को अलग अलग तरह की पाचक रस निकालना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए। तो समय बहुत लगता है, तो डाइजेशन में ज्यादा समय लग जाती है। डाइजेशन मोड पे हर समय आपका बॉडी रहता है। तो आपका बॉडी को अगर हीलिंग मोड पे रखना चाहते हैं और जल्दी जीवनी शक्ति कम खर्च हो चाहते हैं, एनर्जी कम लगे चाहते हैं और आपकी एनर्जी बचे और वो आपकी गंदगी निकालना में लगे, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप एकाहार करिए। एकाहार का बहुत महत्व है, मोनो जूस का बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो बहुत लोगों ने जैसे भूखे मतलब आग जो वायु आहार पे नहीं रह पाते हैं, जलाहार पे नहीं रह पाते हैं, उनको भूख लगती है, कमजोरी लगती है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ दिन नवरात्रि में करिए और फिर ऐसे एक दिन, जब 2 दिन या 3 दिन जो आप जूस लेंगे उसी में एकाहार करिए, मनो जूस करिए, ताकि आपको पूरी नवरात्रि का फायदा मिले। यही इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो आपको उसके बाद लोग पूछते हैं कि एकाहार किसे करना चाहिए और कितनी अवधि तक करना चाहिए। तो एकाहार जिनको रोग है वो तो करना ही करना चाहिए, जिनको बीमारी है। मतलब कितनी अवधि तक करना चाहिए, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करेगा, जितने 7 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, पूरी 9 दिन कर सकते हैं एकाहार, एक ही प्रकार का फल का जूस, या आप पूरी एक महीने भी कर सकते हैं, या जब तक आप रोग मुक्त नहीं हुए तब तक भी कर सकते हैं। 5 महीने 6 महीने भी एक ही मौसम्बी जूस पे भी रह सकते हैं आप। और या खाली मौसम्बी नहीं, अभी तो मैं सीजन का है, अभी मैंने मौसम्बी दिखाई। अगर आप आपके यहाँ मतलब किस कैसे फल में करना चाहिए, मतलब अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो रस युक्त फल में करना चाहिए एकाहार। जैसे मौसम्बी हो गया, संतरे हो गई, या तरबूज हो गया, जैसे जिसमें वाटरी अंश, जल अंश ज्यादा है, उसी में अगर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। या आप खीरा में भी कर सकते हैं, टमाटर में भी कर सकते हैं, लौकी में भी कर सकते हैं, गाजर में भी कर सकते हैं, जिसमें रस निकले, रस युक्त होना चाहिए। आपको उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। तो गाजर भी सब्जी में जाती है, ऐसे कोई भी सब्जी या फल के जूस में आप कर सकते हैं। सेब में भी कर सकते हैं, अभी जैसा एप्पल का सीजन है, एप्पल जूस। अनार पे भी कर सकते हैं, अनार में भी रस युक्त है अनार। तो ऐसे जो रस युक्त है उसी में करने से आपको बॉडी को बहुत आसान हो जाएगा, मतलब हील करने में। जीवनी शक्ति को टाइम भी मिलेगी और आपकी गंदगी निकालने में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये एकाहार करना चाहिए, ऐसे भी सवाल मुझे करते हैं। हाँ जी, स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ तो है ही नहीं। स्वस्थ मतलब अपनी स्वयं में स्थित होना, हर समय की अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद, हर समय मस्ती में रहना। तो अगर आप आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो आप स्वस्थ कहाँ पे हैं? आप स्वस्थ नहीं है। आपको लगता है कोई बीमारी नहीं है तो स्वस्थ है, लेकिन अगर आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं तो आपके अंदर में तो गंदगी एक एक परस्त करके जमा हो ही रहा है। आपको किसी ना किसी तरह से वो मतलब निकलने की प्रयास भी करता है। तो नहीं तो अभी आपको लग रहा है आप निरोगी हैं, अभी बीमारी नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको बीमार आएगी ही आएगी। क्योंकि जो भी अननेचुरल चीज खाते हैं, अप्राकृतिक आहार करते हैं, वो बीमारी उनको वो आ भाई मुझे मार करते हैं, बीमारी को मतलब बीमारी को आमंत्रण करते हैं।
तो ऐसा ऐसा बहुत लोग करते हैं जो शाम को एक टाइम भी पका वाला भोजन कर रहे हैं, आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, दिन भर नेचुरल खा रहे हैं और शाम को एक एक टाइम भी आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, तो वो भी स्वस्थ नहीं है। वो भी मतलब रोग निश्चित आएगी। तो इसीलिए ये जो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, इस चारों नवरात्रि में या जो महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी में जो व्यक्ति को बीमार भी नहीं है वो व्यक्ति भी और जो बीमार है वो भी मतलब जरूर पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रहना चाहिए और एकाहार भी करना चाहिए। अगर वो नवरात्रि में, चारों नवरात्रि में, चाहे रोगी बीमार हो, चाहे रोगी हो, चाहे चाहे जो जिसको जो अपने को स्वस्थ मान रहे, निरोगी मान रहे, वो भी मतलब चारों नवरात्रि में एकाहार तो करना चाहिए। किसी भी तरह से करेंगे तो उनको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल है ही नहीं। ये एकाहार में कितने छोटी छोटी चीजें आपकी निकल जाएगी, बीमारी कितनी छोटी छोटी गंदगी मतलब आप जितने आपकी शरीर में टॉक्सिन है और टॉक्सिन निकलने में भी बहुत ये आपको सहयोग करेगा। तो इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति भी जो अपने को स्वस्थ अपने हिसाब से मानते हैं, हमारे हिसाब से वो तो स्वस्थ है ही नहीं जो पका वाला भोजन खा रहे हैं आग में, है क्योंकि और स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थिति, हर समय एक अपनी मतलब हर समय सुमिरन में रहना, हर सांस में समर्पित रहना, हर समय कृतज्ञता की भाव आना चाहिए सभी के प्रति। तो इसको हम स्वस्थ बोलते हैं। तो आप जरूर एक आहार करिए, कोई भी है स्वस्थ निरोगी सभी कोई एक आहार करना चाहिए। चौथा प्रश्न ये करते हैं, सामान्यतः किन किन फलों से एक आहार करना चाहिए। एक आहार मैंने बता दी सभी फल का नाम जो रस युक्त में करना चाहिए, लेकिन अगर कोई निरोगी है मतलब जो अपने को सोचता है बीमार नहीं है और उनको फिर भी गुदादार फल पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब इतनी फायदा नहीं होगा क्योंकि गुदादार फल को जैसे केला हो गया, केला में कोई करना चाहेगा 9 दिन पूरी, या पपीता में करना चाहेगा 9 दिन पूरी, या चीकू में करना चाहेगा 9 दिन पूरी, नवरात्रि जो 9 दिन है, या कुछ दिन करना चाहेगा 10 दिन या 15 दिन करना चाहेगा, या आम में करना चाहेगा। अभी तो आम का सीजन नहीं है, ऐसे मैं बता रही हूँ। अगर ऐसे गुदादार फल में करना चाहेगा तो कर सकते हैं, फायदा होगा, नहीं होगा नहीं, लेकिन इतनी फायदा नहीं होगा जो रस युक्त फल पे होगी, क्योंकि उसमें बहुत समय लगती है उसको भी डाइजेस्ट करने में और वो भी अंत में जाके चिपक जाता है। तो इसके लिए इसका ध्यान देना है कि आप रस युक्त फल पे करिए। तो और इसका एक पॉइंट मैं बोलना भूल गई कि ये जो महत्व जो है एक आहार का, ये है कि आपके अंतर के अंग जो शरीर के अंगों को बहुत विश्राम भी मिलती है। खाली एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है ऐसा नहीं है, वो तो उसको समय मिल जाता है अंतर अंग को, मतलब लीवर हो गया, किडनी हो गया, आपका बड़ी आंत को, छोटी आंत को, सभी मतलब ये रक्त नली को आपको पूरी तरह से विश्राम भी मिल जाती है। पूरी तो नहीं मिलती है लेकिन फिर भी मतलब जैसे आप अनाज खाते हैं या कुक फूड खाते हैं या गुदादार फल खाते हैं तो उसमें पूरी विश्राम नहीं मिलती है, विश्राम भी नहीं मिलती है, लेकिन अगर एकाहार करेंगे तो थोड़ा तो अंतर अंग को विश्राम तो मिलती है, डाइजेस्ट होने में आसान हो जाती है। तो इसके लिए बीमारी मतलब टॉक्सिन निकलने में आसान हो जाती है, गंदगी निकलने में। तो कितने लोग सवाल करते हैं क्या हम ये जैसे ही उठे भूख लगे ऐसे ही ले लेना है क्या? नहीं, ऐसे नहीं लेना है। अगर आपको बीमारी है, अगर आपको बीमारी नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जब भूख लगा तब, लेकिन अगर आपको बीमारी है, अगर आप क्रोनिक डिजीज को ठीक करना चाहते हैं, कैंसर हो गया या आपकी किडनी की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको उपवास भी करना पड़ेगा। उठते ही आपको जितने घंटे आप रह पाएंगे उतने घंटे ड्राई फास्टिंग करना है, ना खाना
ना पीना, ओनली ऑन एयर पे रहना है। जब नहीं रह पाएंगे तब आपका एक आहार चालू करना है, जो हमने बताया, एक ही प्रकार का फल का जूस या चबा के रस लेके छोचा फेंकना है, एक ही प्रकार का रस युक्त फल। अगर आप यही पूछेंगे फिर कि क्या अभी एनिमा करना जरूरी है? हाँ जी, अगर आप एकाहार करते हैं, एकाहार सारे इलाज, मतलब आपके अंदर से जो एकाहार जो करे और आपकी जीवनीय शक्ति को थोड़ा जो समय मिला, जो आसान हो गया पचाने के लिए, और सब जो समय मिली, जो गंदगी उन्होंने निकाले, वो गंदगी को निकालने के लिए और भी आपको सहयोग करना है एनिमा करके। तो सवेरे भी एनिमा करना है, दोपहर को भी एनिमा करना है और शाम को भी एनिमा करना है। बैक टू बैक 3 बार करना है, एक के बाद एक बार, मतलब 3 बार करना है। अगर दोपहर को आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो सवेरे शाम तो करना ही करना है। इसमें आलस नहीं करना है या इसमें लेजीनेस नहीं करना है इसमें, क्योंकि एनिमा 50% काम तो एनिमा करेगी सफाई करने में। तो आप जरूर एनिमा का भी ध्यान रखना है। तो अब और क्या है ना, कौन सा फल से मतलब जल्दी हमारा सफाई होगी, बहुत लोग यही करते, कौन सा फल का जूस लेंगे, एकाहार करेंगे तो जल्दी सफाई होगी। वो तो ज्यादा फायदा तो काला अंगूर में होती है, अंगूर का जूस में होता है। मोनो डाइट जब करते हैं, मोनो जूस जब लेते हैं, अंगूर से तो ज्यादा फायदा होती है। लेकिन अभी तो सीजन नहीं है ना अंगूर का, अभी जो सीजन है उसी में करेंगे, उसी में भी आपको फायदा होगा। और अवधि जो पूछते हैं, जितने दिन आपका बॉडी अलाउ करेगा उतने दिन करेंगे। लंबा कर पाएंगे तो जल्दी फायदा होगा आपको, जल्दी आप निरोगी हो पाएंगे, रोग मुक्त हो पाएंगे। तो बाकी और क्या सवाल उठती है ना, इस क्या सावधानी रखेंगे जब हम ये फल लेंगे, एकाहार लेंगे, तो इसमें कुछ सावधानी भी बरतना है क्या? हाँ जी, बरतना है। सावधानी क्या है ना, ये है कि जैसे हम एकाहार करते हैं तो उस समय हमको जैसे कोई उबाहट आ जाती है, डिटॉक्स सिम्टम आती है बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी एक ही प्रकार का आहार ले रहा है और प्राकृतिक आहार ले रहा है और रस ले रहा है। तो उस समय मिलती है गंदगी निकालने के लिए। तो वो जो डिटॉक्स सिम्टम का मतलब क्या है, कभी सर में दर्द हो जाती है, कभी छाती में जलन हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, और कभी आपको कमर में दर्द हो जाएगी है, कभी आपको जैसे नाजला जैसे हो जाएगा, मतलब तो ऐसे या उल्टी की फीलिंग आएगी, जैसे वमन क्रिया करने की इच्छा होगी, उल्टी आ रही, जैसे उल्टी आ रही, उल्टी आ रही, ऐसे भी फीलिंग होगा आपको। तो उस समय आपको क्या करना है, इसको उबाड़ बोला जाता है हिंदी में, वैसे इंग्लिश में डिटॉक्स सिम्टम बोला जाता है। या आंखों में जलन हो जाएगी या पानी सा निकलेगा, ये सब कुछ उबाड़ ही है। तो इस समय आप घबराना नहीं है। अगर आपको ऐसे हो रहा है तो आप थोड़ा जो गीली पट्टी बोलते हैं, जो वेट पट्टी बोला जाता है, वो पेट में, गले में और माथा में एनिमा से पहले तो करना है। करके फिर एनिमा करेंगे तो आपका वो जो डिटॉक्स सिम्टम आती है, जो दर्दें होती है, वो भी सही हो जाती है। अगर आपको दर्द और जलन हो रहा है तो आप वमन क्रिया का ध्यान देना है, कुंजल क्रिया का ध्यान देना है। जो पानी मतलब गुनगुना पानी में उकड़ू बैठ के 5-6 गिलास पानी पी के, झुक के, उंगली के सहारे में पानी निकाल देना है, और एनिमा के बाद करना है। पहला वाला एनिमा जो सवेरे उठ के जो एनिमा करेंगे उसके बाद वो करना पड़ेगा आपको। उससे क्या होगा, अगर एसिडिटी हो रही है या जलन हो रहा है छाती में या पेट में या सर में दर्द हो रही है, तो आपकी ऊपरी आंत की सफाई हो जाएगी, आप उसको हेल्प करेंगे। लेकिन वो वमन क्रिया करने में भी थोड़ा सावधानी बरतना है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका मतलब हृदय का हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका आंतों में या मुख में रक्त स्राव होती है, तो वो लोगों ने ये नहीं करना है, वमन क्रिया नहीं करना है, उनको सावधानी बरतना पड़ेगा उसमें। और बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन उबाड़ के समय ज्यादा रेस्ट भी करना है, विश्राम भी करना है। अगर आपको डिटॉक्स सिम्टम आ रही है
तो विश्राम भी करेंगे, विश्राम करेंगे तो भी आपका सही हो जाएंगे। और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आप अभी बताए, बोलेंगे कि जब हम इतने दिन तक करेंगे ये जूस, जितने भी दिन आप करें, नॉर्मल डाइट पे कैसे आएंगे? जिस नॉर्मल मतलब प्राकृतिक आहार में आना है आपको। आप लोग नॉर्मल डाइट कुक फूड को भी नॉर्मल बोल देते हैं, वो नॉर्मल नहीं, वो हमारे लिए अब नॉर्मल है। आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहिए, जो आपके लिए निर्धारित है, जो चीज जो प्रकृति ने आपके लिए निर्धारित करा है वही आहार लेना है आपको। तो अगर जूसी मतलब एकाहार कर रहे हैं, जूस ले रहे हैं आप, तो आपको धीरे धीरे आपको गुदादार फल पे आना है। मतलब जैसे पपीता हो गया, चीकू हो गई, ऐसे जो मक्स मेलन हो गया, खरबूजा हो गया, ऐसे गुदादार फल को चबा के खाइए। उसके बाद आप सलाद पे आइए। उसके बाद आप मतलब जैसे गॉड मेड फूड की सब्जी खाते हैं उसमें आइए। मतलब धीरे धीरे हल्का से भारी को आना है। अगर आप इसको जब छोड़ेंगे, एकाहार को जब छोड़ेंगे, इस तरीके से आना है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एकाहार का कितनी महत्व है, कितना फायदा है। तो आप ये जो नवरात्रि आ रही है उसमें आप करिए। अगर आप निर्जल उपवास और जलाहार नहीं कर पा रहे और एकाहार पूरी 9 दिन करेंगे या 10 दिन करेंगे तो बहुत फायदा है आपको। और अगर आप ऐसे भी मन भर जाता है, 3-4 दिन इसको करिए। मौसमी में 3-4 दिन दूसरे फ्रूट पे कर दीजिए एकाहार, या एक दिन मौसमी में, एक दिन एप्पल में, एक दिन अनार में, एक दिन तरबूज में, ऐसे भी कर सकते हैं। एक दिन नारियल पानी में, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप करिए और पूरी आनंद लीजिए इसकी। लेकिन खाली नवरात्रि नहीं, जो लोगों को क्रोनिक डिजीज है वो नवरात्रि से शुरू करके आगे तक करिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी एकाहार करेंगे तो आप सभी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। एकाहार सारे इलाज इसीलिए बोला जाता है। तो आप आनंद से इसको करिए, साथ में एनिमा का भी ध्यान देना। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।